चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली सोनिया, कोमल, वंशिका और प्रियंका 10th क्लास की स्टूडेंट्स हैं। वो चारों फ्रेंड्स हैं और काफी मॉडर्न ख्यालात वाली लड़कियां हैं। एक रोज वो क्लास में बैठी बातें कर रही होती हैं। ओए, तुम सबने अमेज़न प्राइम पे वो नई रोमांटिक मूवी देखी? हाय, मैं तो उस हीरो की दीवानी हो गई। कितना हैंडसम है यार वो। अभी जा, कोई कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन मेरे सलमान खान के आगे तो सब फेल ही है। तभी क्लास में अनुराधा मैडम की एंट्री होती है। वो उनकी सभी बातें सुन लेती हैं। स्टूडेंट्स, इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है और तुम सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंड वंशिका, सोनिया? यस मैम। लेकिन वो चारों ही अपनी टीचर की बात को अनसुना करती हैं और सिर्फ अपने शौक और मस्ती पर ही ध्यान देती हैं। कुछ देर बाद लंच की घंटी बजती है और वो चारों साथ में लंच करने बैठती हैं। ओह नो, भिंडी की सब्जी। आई हेट भिंडी। पता नहीं माँ क्यों बार बार इसे बना देती है। आज मम्मी ने मुझे भी कटहल की सब्जी दी है। इसे देखकर तो मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया। डोंट बी सैड यार। चलो आज हम सब कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। घर से लाए हुए खाने को कूड़े में फेंककर वो चारों कैंटीन से छोले भटूरे, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती हैं। इसी तरह वो चारों अपनी जिंदगी जीती थी। जो मन में आया वो किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज स्कूल से घर लौटते वक्त वो आपस में बातें कर रही होती हैं। उफ, इस गर्मी में तो मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं करता। जी चाहता है सारा दिन बस पानी में ही पड़ी रहूं। वाह वाह, क्या आइडिया दिया है मेरी जान। मतलब अब क्या खुराफाती चल गया तेरे दिमाग में? क्यों ना हम सब मिलकर वाटर पार्क चले? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार? घर वाले हमें अकेले वाटर पार्क में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे तो घर पर बताने के लिए कौन कह रहा है? देख, हम रोज की तरह स्कूल आने के लिए घर से निकलेंगे, लेकिन उस दिन हम स्कूल बंक करके वाटर पार्क चलेंगे। वाओ वाओ, वाटर पार्क, वहां तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर तेरा कल हम स्कूल बंक करके वाटर पार्क जाएंगे और स्कूल टाइम पर ही वापस घर आ जाएंगे। हमारी मस्त ट्रिप भी बन जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन वो चारों स्कूल ड्रेस पहनकर वाटर पार्क पहुंच जाती हैं। जहां पहुंचकर वो सभी झूला झूलती हैं, जंक फूड खाती हैं। इसके बाद वंशिका कहती है, चलो अब जल्दी से वहां चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। लेट्स गो एंड एंजॉय द पूल पार्टी। ये लेट्स गो। वो चारों बेशर्म होकर अपनी स्कूल ड्रेस निकाल देती हैं और बिकनी पहनकर पूल में नहाने लगती हैं। सचमुच बहुत मजा आ रहा है। स्कूल बंक करने का भी सच्ची एक अलग ही मजा है। हाय, काश में मछली होती और सारा दिन इसी पुल में ही पड़ी रहती। तभी वहाँ कुछ मनचले लड़के भी घूम रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो कितनी सारी कच्ची कलियां पानी में एक साथ डुबकी लगा रही हैं। आज तो इनके साथ नहाकर मजा ही आ जाएगा। उन लड़कियों को पूल में मस्ती करता देखकर वो भी पूल में उतर जाते हैं। वहीं उन लड़कों का दोस्त चोरी छुपे उनकी वीडियो बना लेता है। वो चारों लड़कियां काफी देर तक उस पूल में नहाती हैं, जिससे उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता और वो चारों घर पहुंचने में लेट हो जाती हैं। स्कूल ड्रेस पहनकर जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो क्या हुआ कोमल, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? वो माँ, इस बार बोर्ड एग्जाम है ना, तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। मेरी बच्ची सारा दिन पढ़कर थक जाती होगी ना। अच्छा बता क्या खाएगी, मैं तेरे लिए बना दूंगी। माँ, रोज रोज मैं घर का खाना खाकर थक गई हूँ। आप एक काम करो ना, मेरे लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर देती हूँ। इस तरह वो सभी घर में एक्स्ट्रा क्लास का बहाना लगाकर बच जाती हैं। उसी रात वो सभी अपने कमरों में लेटकर फोन देख रही होती हैं। तभी उन सबके फोन पर एक वीडियो आता है जिसे देखकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो उसी वाटर पार्क के पुल की होती है जिसमें वो नहा रही होती हैं। वो सभी ग्रुप वीडियो कॉल पर एक दूसरे से रोते हुए बात करती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। सच्ची यार, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद एक लड़के का मैसेज उनके फोन पर आता है और वो उनसे 50,000 रुपए मांगकर उनको ब्लैकमेल करता है। ओह गॉड, 50,000! इतनी सारी रकम हम कहाँ से लाएंगे? मुझे लगता है हमें ये बात अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए और उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इन सब से हमारे पेरेंट्स काफी हर्ट होंगे और उनको बहुत दुख पहुंचेगा। बुरे फंसे यार, अब तो कुछ भी करके जुगाड़ करना ही होगा, नहीं तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी। अगले दिन वो चारों उदास चेहरा लिए स्कूल पहुंचती हैं। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 2 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो उन लड़कों के धमकी भरे फोन उनको आने शुरू हो जाते हैं। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अगर और वक्त लगाया तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए, समझी?
अगले दिन जब वो सभी दुखी होकर क्लास में बैठी हुई होती हैं, तभी अनुराधा मैडम की नजर उन पर जाती है और वो उनके पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ स्टूडेंट्स? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या जो तुम्हें खाई जा रही है? मैडम वो... कहो प्रियंका, क्या कहना चाहती हो? देखो घबराओ नहीं, जो भी परेशानी है खुलकर कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो चारों अनुराधा मैडम को सारी बात बताती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। वी आर वेरी सॉरी मैडम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, हम क्या करें? यू शुड बी सॉरी। एनीवेज, तुम आज ही घर जाकर मुझे वो वीडियो और नंबर सेंड करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। घर जाकर कोमल वो वीडियो और नंबर अनुराधा मैडम को भेजती है। अनुराधा वो नंबर और वीडियो अपने पति रविंदर को दिखाती है, जो कि एक पुलिस अफसर होता है। पुलिस एक दिन के अंदर ही उन लड़कों का पता लगा लेती है और उनके फोन से वो वीडियो डिलीट करके उन्हें जेल में डाल देती है। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब इन सब बातों को तुम सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। इसके बाद सभी इधर उधर की बातों से मन हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बिटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ।
दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे।